हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे क्रेडिट स्कोरिंग के पार्ट नंबर 2 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आप लोगों ने ई बुक को एक्सेस नहीं किया हुआ है तो आप लोग इस ई बुक को एक्सेस कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। अब इस ई बुक की हेल्प से आप लोगों को सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में नॉलेज मिलेगी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं अलग अलग टॉपिक से, इसके बारे में आप लोग जो है इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे। अलॉन्ग विद दिस यू विल बी गेटिंग द नॉलेज अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर each and every component of JIB examination. So guys, have a look on this ebook and you will find this ebook very much interesting with respect to your preparation itself. Now अब हम लोग आते हैं जो हम लोगों ने कल, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कल के सेशन के अंदर, द सिक्योरिटीज अ बैंक इन्वेस्टेड इन डिक्लाइंड इन वैल्यू, विच टाइप ऑफ रिस्क ऑपरेटेड इन दिस सिनेरियो। सो योर ऑप्शंस आर बिजनेस रिस्क, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क एंड operating risk. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is market risk. अलग अलग तरह के रिस्क हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस किए हुए थे, उसी के बेस पे मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। सो देखिए, आज के इस डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल। अब देखिए, क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल होता क्या है? द मैथमेटिकल मॉडल यूज्ड टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफ़ॉल्ट, कि मतलब कितने चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो बोरोवर है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। इसको हम लोग एस्टिमेट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल। अब यहाँ पे असेसमेंट की जाती है बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा। सो प्रीवियस डिफ़ॉल्ट, पहले जो कस्टमर है उसने कोई पहले कोई लोन वगैरह लिया हुआ था, उसके ऊपर वो डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया हुआ, उसने उसकी रीपेमेंट ना की हो, या फिर उसने अगर लोन लिया था या फिर किसी भी तरह का क्रेडिट लिया था तो क्या टाइमली मैनर में उसने जो है पेमेंट की हुई है, इसको हम लोग जो है पेमेंट हिस्ट्री का पार्ट मानेंगे। इसके अलावा इससे पहले कितनी बार जो कस्टमर है वो क्रेडिट के लिए इंक्वायरी कर चुका है। सो इन सारे पैरामीटर्स को जो है असेस किया जाएगा अंडर द असेसमेंट बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा। अब इंडिया की अगर हम लोग बात करें, सो यहाँ पे जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हैं वो इन पैरामीटर्स को इंक्लूड करने के अलावा यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट को भी एक पैरामीटर मानते हैं कि भाई अगर एक इंडिविजुअल को 1 लाख रुपए का जो क्रेडिट था वो ऑफर किया गया था तो उसने 1 लाख रुपए में से क्या 40,000 का क्रेडिट यूटिलाइज किया है, या फिर वो 1 लाख यूटिलाइज करने के बाद ओवर क्रेडिट और वो रिक्वेस्ट कर रहा है। सो इसको भी पैरामीटर माना जाएगा बाय द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज। इसके अलावा परसेंटेज ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स इन देयर असेसमेंट। सो कितने ऐसे लोन्स हैं जो कि अनसिक्योर्ड नेचर के हैं। अनसिक्योर्ड नेचर के लोन्स कौन से होते हैं? जिनके केस में कोई भी कोलेट्रल या फिर सिक्योरिटी जो है वो डिपॉजिट नहीं की जाती है बाय द बोरोवर टू द लेंडर इटसेल्फ। अब ये जो हमारा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हैं, इनके द्वारा ये जो क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल जनरेट किया जा रहा है, ये जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हैं किस तरह से हेल्प कर पा रही हैं। सो सबसे पहले तो ये क्वांटिफाई करने में हेल्प कर रही हैं, किस चीज़ को? रिस्क को क्वांटिफाई करने में हेल्प कर रही हैं। अब कोई कस्टमर मेरे अकॉर्डिंग जो है वो हाई रिस्क की कस्टमर हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग कोई जो है वो वही कस्टमर लो रिस्क कस्टमर हो सकता है, किसी और के अकॉर्डिंग वो मीडियम रिस्क वाली कैटेगरी में फॉल कर सकता है। सो ये जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज है ये इस रिस्क की जो सब्जेक्टिविटी है इसको क्वांटिफाई करने में हेल्प कर रही है हम लोगों को, क्योंकि इनके द्वारा एक नंबर दिया जाता है फॉर द क्रेडिट डिसिप्लिन कि किस तरह से जो है वो एक इंडिविजुअल के द्वारा क्रेडिट जो लिया गया था, चाहे वो पास्ट में लिया गया था चाहे अभी लिया गया है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जा रहा है। तो इसके लिए ये जो नंबर जनरेट किया जाता है, इसी नंबर का यूज़ फिर हर एक बैंक के द्वारा जो है वो किया जाता है फॉर असेसिंग द क्रेडिट विच इज़ टू बी गिवन टू द इंडिविजुअल बोरोवर इटसेल्फ। सो ये हम लोगों ने क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल के बारे में बात की। मूविंग अहेड, अब किस तरह से इस क्रेडिट स्कोर को जो है वो मैनेज किया जा सकता है। सो देखिए गाइज, क्रेडिट स्कोर को मैनेज करने में सबसे पहले हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज़ क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अब देखिए, एक इंडिविजुअल को सेफ कस्टमर कब माना जाएगा? जब उसकी जो सेफ लिमिट है वो 10,000 रुपये है बट वो 5,000 रुपये ही यूज़ कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? सेफ कस्टमर बोल देंगे। ओवर लेवरेज कस्टमर कौन होगा? जो ये 10,000 तो यूज़ कर ही लेगा, इसके अलावा 5,000 की रिक्वेस्ट और करेगा, उसको बोलेंगे ओवर लेवरेज कस्टमर्स। तो हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वी नीड टू यूज़ आर क्रेडिट लिमिट इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर। नेक्स्ट इज पेमेंट डिफ़ॉल्ट। अब पेमेंट डिफ़ॉल्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कितने अकाउंट जो है ड्यू हैं जिनके अंदर अभी पेमेंट नहीं हुई है, ठीक है, कितना अमाउंट ड्यू है और कितने दिनों से पेमेंट नहीं हो पा रही है। सो ये हमारे पार्ट बनेंगे पेमेंट डिफ़ॉल्ट का। नेक्स्ट जो पैरामीटर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर मैनेजिंग द क्रेडिट स्कोर दैट इज़ ट्रेड एट्रीब्यूट, के मतलब कितनी लाइन ऑफ क्रेडिट, हाउ मेनी लाइन ऑफ क्रेडिट, कितने तरह से जो है क्रेडिट लिया गया है, कितना पुराने क्रेडिट लिए गए हैं, कंसिस्टेंसी क्या है, पेमेंट्स जो रीपेमेंट की जा रही है उनकी कंसिस्टेंसी है या फिर इनकंसिस्टेंट वे के अंदर जो रीपेमेंट की जा रही है,
किस तरह के जो है वो क्रेडिट अवेल किए गए हैं इंडिविजुअल बोरोवर के द्वारा, क्या सारे क्रेडिट कार्ड के थ्रू हैं या फिर सारे लोन्स के थ्रू हैं, मतलब उसने कहीं यूनिफाई तो नहीं कर लिया, उसने डाइवर्सिफाई किया है अपना क्रेडिट पोर्टफोलियो या फिर नहीं किया हुआ है। तो ये भी हमारा पार्ट बनेगा ट्रेड एट्रीब्यूट्स का। अब क्या कुछ पॉजिटिव साइन हम लोगों को देखने को मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू द क्रेडिट स्कोर। अगर एक इंडिविजुअल का फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फिजिकल डिसिप्लिन जो है वो अच्छा है, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन हो जाएगा, मतलब उसने टाइमली मैनर में जो है अपनी रीपेमेंट की हुई है, ईएमआईज की पेमेंट की हुई है, तो ये हमारे लिए जो है एक पॉजिटिव साइन हो जाएगा। इसके अलावा डिफॉल्टेड वंस और ट्वाइस ड्यू टू रीजन बियॉन्ड देयर कंट्रोल, अगर कभी वो बाय चांस अगर डिफॉल्ट किया है बोरोवर, तो बहुत ही एक जेन्युइन रीजन है उसके पास जिस वजह से वो डिफॉल्ट किया है, तो ये सारे हमारे क्या बनेंगे, पॉजिटिव साइन बनेंगे विद रिस्पेक्ट टू द क्रेडिट स्कोर। अब वार्निंग साइन क्या बन जाएंगे, क्रेविंग फॉर द क्रेडिट, बार बार एक कस्टमर के द्वारा जो क्रेडिट के लिए क्रेव किया जा रहा है, ठीक है, वो बार बार क्रेडिट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, फ्रीक्वेंट और अननेसेसरली शॉपिंग कर रहा है, अलग अलग अकाउंट्स के थ्रू जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा डाइवर्सिफाई नहीं कर रहा है अपने सोर्स ऑफ क्रेडिट को, मतलब क्रेडिट कार्ड का ही यूज़ कर रहा है अपने क्रेडिट लेने के लिए, या फिर लोन्स के थ्रू ही क्रेडिट लिया जा रहा है, डाइवर्सिफाई नहीं कर रहा है अपने क्रेडिट सोर्सेज को। सो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, वार्निंग साइन हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द क्रेडिट स्कोर गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वाई वी यूज़ द CIR, जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, इसकी ज़रूरत हम लोगों को क्यों पड़ती है। तो देखिए इसके बेनिफिट्स की अगर हम लोग बात करें, सो फाइनेंशियल स्टैंडिंग को एनालाइज करने में ये हेल्प करती है, एक इंडिविजुअल बोरोवर के कितने जो है वो ऑब्लिगेशंस अभी रहती हैं एक बैंक के प्रति, उनको एनालाइज करने में हेल्प करती है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसके अलावा डेट ट्रैप में ना फंसे एक इंडिविजुअल बोरोवर, इसमें भी हेल्प करती है। डेट ट्रैप का मतलब क्या है कि मान लो एक कस्टमर ने 10 लाख रुपए का लोन लिया, उस 10 लाख रुपए के लोन को रीपे नहीं कर पा रहा है, तो उसने किसी अपने रिलेटिव से बोरो कर लिया हुआ अमाउंट और उसके थ्रू फिर रीपेमेंट कर रहा है, मतलब एक लोन को पूरा करने के लिए एक और लोन लिया जा रहा है, उसको बोलते हैं डेट ट्रैप। तो CIR की हेल्प से जो डेट ट्रैप को अवॉइड किया जा सकता है। इसके अलावा डाइवर्सिफाइंग द क्रेडिट सोर्सेज, अलग अलग क्रेडिट सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना, ये भी कैसे पता लगेगा, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के थ्रू हम लोगों को पता लगेगा कि यार मैंने जो लोन लिया हुआ है या जो क्रेडिट लिया हुआ है वो किसी एक ही सोर्स से तो नहीं ले रहा हूँ मैं कॉन्टिन्यूसली, सो आई नीड टू डाइवर्सिफाई माई क्रेडिट सोर्सेज। इसके अलावा फाइनेंशियल डिसिप्लिन को भी मेंटेन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट गाइस। सो ये हम लोगों ने बेनिफिट्स देखे ऑफ द यूजिंग क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अब एक क्रेडिट स्कोर जो है वो अगर अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल क्रेडिट स्कोर कब आएगा, जब एक इंडिविजुअल बोरोवर के द्वारा बहुत ज़्यादा जो है वो क्रेडिट रिपोर्ट की इंक्वायरीज की जाएंगी, जब उसके चेक बाउंस होंगे, इरेगुलर लोन रीपेमेंट्स रहेंगी उसकी तरफ से, टू मच अनसिक्योर्ड क्रेडिट जो है वो अवेल किया जाएगा बाय द बोरोवर, और डिफॉल्टिंग एज ए गारंटर, अगर वो गारंटर की तरह एक्ट कर रहा है और वहाँ पे भी डिफॉल्ट कर जा रहा है, तो ये भी इस वजह से भी उसका क्रेडिट स्कोर जो है वो अनफेवरेबल हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। हाई यूटिलाइजेशन ऑफ द अप्रूव लिमिट, मतलब अगर किसी इंडिविजुअल ने 10,000 रुपये की उसकी लिमिट है बट वो 20,000 रुपये यूज़ कर रहा है, तो वो भी उस वजह से अनफेवरेबल क्रेडिट स्कोर उसका जनरेट हो जाएगा। एरर इन रिकॉर्ड बाय द बैंक, अब बैंक की तरफ से कई बार ह्यूमन इनपुट एरर रहते हैं जिस वजह से हम लोगों को जो है वो अनफेवरेबल क्रेडिट स्कोर जनरेट होता हुआ देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फेवरेबल क्रेडिट स्कोर की। अब देखिएगा इस फेवरेबल क्रेडिट स्कोर कब आएगा, जब ऑन टाइम लोन की EMIs दी जा रही हैं, रेगुलर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स की जा रही हैं, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो फुल अमाउंट की जा रही है, मिनिमम अमाउंट की नहीं की जा रही हैं, ओवर लेवरेजिंग को अवॉइड किया जा रहा है, और जो लोन वगैरह लिए जा रहे हैं वो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फेसबुक पे कोई और ऐड देखी और उसी ऐड के थ्रू आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा करके लोन या फिर क्रेडिट अवेल कर लें। सो एक एंगेज होना विद द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा रिक्वेस्टिंग एंड मेंटेनिंग द पर्सनल CIR कॉपी। सो दीज ऑल आर दी साइंस जिसकी हेल्प से, अगर ये सारे साइंस हम लोगों को दिख रहे हैं तो हमारा क्रेडिट स्कोर रहेगा दैट विल बी फेवरेबल इन नेचर। अब फ़ायदा क्या है कि भाई अगर फेवरेबल क्रेडिट स्कोर आएगा तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं हम लोगों को, एक तो ईजिली क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा, हमारे लोन की प्रोसेसिंग जो है वो क्विक वे में हो जाएगी। इसके अलावा हम लोग इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है बार्गेन नेगोशिएट कर पाएंगे। इसके अलावा प्रोसेसिंग फ़ी के ऊपर भी हम लोग जो है वो नेगोशिएट कर पाएंगे विद द बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर हमारा फेवरेबल क्रेडिट स्कोर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या कुछ इश्यूज हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू द क्रेडिट स्कोरिंग। सो देखिए गाइस, इश्यूज और मिस्टेक्स की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले मिस्टेकन आइडेंटिटी। दो इंडिविजुअल्स हैं, दोनों की आइडेंटिटी ही जो है वो मिस्टेकनली एक्सचेंज हो जाती है। मान लो एक इंडिविजुअल है राम, दूसरा है रमेश। अब राम ने जो है वो लोन लिया था, उसकी रीपेमेंट टाइमली कर दी, रमेश ने टाइमली रीपेमेंट नहीं की। दोनों की आइडेंटिटी जो है वो मिसमैच हो गई, जिस वजह से जो है वो उनकी क्रेडिट स्कोर के अंदर हम लोगों को इशू देखने के लिए मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मिस्टेकन आइडेंटिटी बोल देंगे। नेक्स्ट इज ह्यूमन इनपुट एरर। अब जब क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है बाय द एम्प्लॉइज,
ऑफ द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी, तो उन एम्प्लॉयज़ की तरफ से अगर कोई ह्यूमन इनपुट एरर हो जाता है, मतलब मान लो कि उन्होंने किसी एक इंडिविजुअल, जैसे यही एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं राम और रमेश वाला, कि भाई राम ने तो सारी पेमेंट टाइमली मैनर में कर दी थी, बट रमेश ने जो था वो टाइमली मैनर के अंदर रीपेमेंट नहीं की हुई थी, बट ह्यूमन इनपुट एरर की वजह से राम की भी जो एंट्री की गई वहाँ पे यही दिखाया गया कि इसने भी अपने लोन की रीपेमेंट नहीं की हुई है, तो इस वजह से भी क्रेडिट स्कोर के अंदर इशू आएगा। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब क्या है कि मान लो एक इंडिविजुअल कस्टमर जो है एक मर्चेंट शॉप के ऊपर जाता है, अपना कार्ड जो है वो इस पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन के ऊपर स्वाइप करता है। अब जो मर्चेंट है उसके द्वारा इस कार्ड को डबल स्वाइप कर लिया जाता है, तो मतलब वहाँ पे क्या हुआ, उसकी आइडेंटिटी थेफ्ट करके उसके फंड्स का रॉन्ग यूटिलाइजेशन हम लोगों को देखने के लिए मिला, कस्टमर के फंड्स का रॉन्ग यूटिलाइजेशन किया गया बाय द मर्चेंट। सो इस तरह से आइडेंटिटी थेफ्ट कर ली गई ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर, जिस वजह से हो सकता है उसकी ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड हो जाए, तो उसका फिर क्या हो जाएगा, क्रेडिट स्कोर जो है वो उसके अंदर इशू हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो इश्यूज हम लोगों ने देखे, इनको ट्रबल शूट कैसे कर सकते हैं। सो वी द कस्टमर नीड टू कॉन्टेक्ट द बैंक दैट डिक्लाइंड द लोन। अब रॉन्ग क्रेडिट स्कोर की वजह से जिस बैंक ने लोन देने से मना कर दिया उस बैंक को कॉन्टेक्ट किया जाएगा बाय द कस्टमर। उस बैंक से जो है वो कंट्रोल नंबर को रिक्वेस्ट किया जाएगा। कंट्रोल नंबर क्या है, इट इज़ अ 9 डिजिट यूनिक नंबर फॉर ईच क्रेडिट रिपोर्ट ऑन द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज वेबसाइट। अब इस कंट्रोल नंबर के थ्रू इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जाएगा कि भाई एक्चुअल में कोई इशू है क्रेडिट स्कोर में, या फिर ये जो है वो किसी मिस्टेक की वजह से यहाँ पे इशू जो हो क्रिएट होता है वो देखने को मिल रहा है। अगर कोई इशू लग रहा है, एरर लग रहा है, तो उस एरर को रिपोर्ट किया जाएगा बाय द सेम चैनल, मतलब जो कस्टमर है वो बैंक के थ्रू CIC कंपनीज तक, जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हैं उन तक अपने इशू को पहुंचाएंगे और फिर क्रेडिट स्कोर को जो है वो सही कर दिया जाएगा बाय द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज गाइस। So now try to answer out this question. Which among the following will result in a favorable credit score? Your statements are regular credit card payments, avoiding over leveraging, high utilization of approved credit limit. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 itself. So try to answer out this question in your comment box. एंड इसके अलावा आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो गाइस कि अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन, तो आप लोग जो है वो मास्टर कोर्स रेफर कर सकते हैं ऑफ द एड्यूटैप, जहाँ पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट जैसे IE&IFS, PPB, AFM और RBWM, इन चारों कंपोनेंट्स के लिए कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स एज वेल, और वहाँ पे आप लोग अगर इस कोड का यूज़ करते हैं तो यू कैन अवेल अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 75%। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी, और अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग जो है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।